प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी विषय पर बात करेंगे। परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से कैसे मिलवाते हैं। ये सवाल हर उस युवा के मन में उठता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और एक सुखी आशीषित वैवाहिक जीवन की कामना करता है। क्या परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन साथी को चुनते हैं? क्या वे हमें संकेत देते हैं? क्या बाइबल में इसके उदाहरण हैं? और आज के समय में परमेश्वर कैसे काम करते हैं? इस लेख में हम बाइबल के वचन, उदाहरण, संकेत और वास्तविक गवाहियों के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे। ये यात्रा विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की संप्रभुता पर आधारित है। आइए शुरू करें। सबसे पहले समझें कि विवाह परमेश्वर की देन है। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। उत्पत्ति 2:24। विवाह परमेश्वर की योजना है जो मसीह और कलीसिया के रिश्ते को दर्शाता है। इफिसियों 5:31-32। इसलिए यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपका जीवन साथी चुनना भी उनकी योजना का हिस्सा है। वे आपको सही व्यक्ति से मिलवाते हैं, सही समय पर, सही तरीके से। बाइबल में परमेश्वर कैसे जीवन साथी मिलवाते दिखाते हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करके जोड़ों को मिलवाया। 1. इसहाक और रिबका की कहानी। अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा कि इसहाक के लिए कनान की स्त्रियों में से नहीं, अपने कुल से पत्नी लाओ। सेवक ने प्रार्थना की, हे यहोवा, आज मुझे सफलता दे और मेरे स्वामी अब्राहम पर अपनी कृपा दिखा। उत्पत्ति 24:12। उसने संकेत मांगा, जो कुएं पर पानी पिलाएगी और ऊंटों को भी, वही इसहाक की पत्नी होगी। रिबका ने ठीक वैसा ही किया। सेवक ने कहा, यहोवा ने मेरे स्वामी के भाई के घर का मार्ग मेरे सामने सीधा किया है। उत्पत्ति 24:48। यहाँ प्रार्थना, संकेत और परमेश्वर की अगुवाई स्पष्ट है। 2. याकूब और राहेल। याकूब भागकर लाबान के घर पहुंचे। कुएं पर राहेल को देखते ही उन्हें प्रेम हो गया, लेकिन 14 वर्ष सेवा करनी पड़ी। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। ये दिखाता है कि कभी मिलन तुरंत नहीं होता, धैर्य की जरूरत पड़ती है। 3. रूत और बोअज। रूत पुस्तक। रूत विधवा होकर नाओमी के साथ बैतलहम आई। खेत में अनाज बीनते हुए बोअज से मिली। बोअज ने कहा, यहोवा तेरे काम का फल दे। रूत 2:12। बोअज ने रूत को गोएल के रूप में छुड़ाया और विवाह किया। उनकी वंशावली से दाऊद और अंत में यीशु आए। परमेश्वर ने दुख और गरीबी के बीच भी सही जोड़ा बनाया। 4. होशे और गोमेर। होशे को परमेश्वर ने व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करने को कहा ताकि इस्राएल के पाप को दर्शाए। होशे 1:2। ये दिखाता है कि कभी परमेश्वर कठिन रिश्तों में भी बुलाते हैं, उद्देश्य के लिए। ये उदाहरण बताते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, परिस्थितियां बनाते हैं, संकेत देते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। आज के समय में परमेश्वर कैसे मिलवाते हैं? 10 प्रमुख संकेत। आज परमेश्वर सपनों या दूतों से कम बल्कि पवित्र आत्मा, वचन और परिस्थितियों से अगुवाई करते हैं। यहाँ कुछ संकेत। 1. आंतरिक शांति। जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हृदय में गहरी शांति मिलती है। फिलिपियों 4:7। कोई बेचैनी नहीं। 2. प्रार्थना में पुष्टि। आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर वचन या आत्मा से पुष्टि देते हैं, जैसे अब्राहम के सेवक को। 3. परिस्थितियों का संयोग। अप्रत्याशित तरीके से मिलन, चर्च, काम, यात्रा में संयोग जो संयोग नहीं लगते। 4. समान विश्वास और मूल्य। दोनों परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। 2 कुरिन्थियों 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। 5. फल और चरित्र। व्यक्ति में पवित्र आत्मा के फल दिखते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य। गलातियों 5:22-23। 6. परामर्शदाताओं की पुष्टि। माता पिता, पास्टर या विश्वसनीय मित्र पुष्टि करते हैं। 7. दरवाजे खुलना। रिश्ता आगे बढ़ने में बाधाएं नहीं बल्कि आशीषें मिलती हैं। 8. आध्यात्मिक विकास। वह व्यक्ति आपको परमेश्वर के निकट लाता है, दूर नहीं। 9. धैर्य और समय। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करवाते। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। यशाया 40:31। 10. उद्देश्य की एकता। दोनों का जीवन उद्देश्य परमेश्वर की महिमा के लिए एक होता है। वास्तविक गवाहियां। परमेश्वर आज भी मिलवाते हैं। आज हजारों जुड़े गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मिलवाया। एक गवाही। एक लड़की वर्षों प्रार्थना करती रही। एक दिन चर्च में एक लड़के से मिली। दोनों अलग शहरों से थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि विवाह हो गया। आज वे मिशनरी हैं। दूसरी,
एक भाई ने प्रार्थना की कि परमेश्वर सही स्त्री भेजे। एक कॉन्फ्रेंस में मिली, पहले अनदेखा किया, लेकिन आत्मा ने पुष्टि दी। विवाह के बाद पता चला कि दोनों की प्रार्थनाएं समान थीं। एक और तलाकशुदा जोड़ा फिर मिला, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने बहाल किया। ये गवाहियां दिखाती हैं कि परमेश्वर आज भी सक्रिय है। सावधानियां और गलतियां। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत चुन लेते हैं। संकेत: यदि रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है तो नहीं। यदि शारीरिक आकर्षण ही मुख्य है, सावधान, धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से मिलवाते हैं अपनी संप्रभु योजना से। प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, धैर्य रखें, अपना भार यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। भजन 55:22। यदि आप सिंगल हैं तो परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करें, सही समय पर सही व्यक्ति आएगा। प्रिय मित्र, यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आज प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन साथी को मेरे पास लाओ, तेरी इच्छा अनुसार। परमेश्वर वफादार है। आपका विवाह आशीषित हो। आमीन। प्रिय मसीही परिवार, आज का ये संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम और उनका वचन आपके जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। याद रखिए, हर चोट प्रभु की कक्षा है, हर रिश्ता उनके प्रेम का अवसर है और हर दिन उनके और करीब आने का मौका है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आप यीशु के प्रेम की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो इस छोटे से मसीही परिवार का हिस्सा बन जाइए। नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल चुन लीजिए, ताकि हर नया संदेश, हर नई प्रार्थना, हर नया प्रभु का वचन सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे। ये चैनल आपका है, आपके परिवार का है, आपकी आत्मा के लिए है। हम यहाँ हर दिन यीशु के प्रेम का संदेश लेकर आते हैं, कभी आंसू पोंछने, कभी हौसला देने, कभी सच्चाई बोलने। आज ही सब्सक्राइब करें, इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, प्रभु यीशु, मैं आपका हूँ। परमेश्वर आपकी हर चोट को आशीष में बदल दें, हर रिश्ते को पूरा करें और आपके जीवन को अपने प्रेम से सदा भरा रखें। हम फिर मिलेंगे अगले संदेश में, उसी पवित्र यीशु मसीह के नाम में। तब तक प्रेम में रहिए, प्रार्थना में रहिए और यीशु में बने रहिए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।